फर्टिलाइजेशन के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया और फर्टिलाइजेशन कितने टाइप का होता है, इंटरनल एक्सटर्नल, ये भी पढ़ लिया। अब लास्ट है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर हमारा क्या कहते हैं, जिसमें जाइगोट फॉर्म होता है और क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस आता है। ठीक है, अब देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में पढ़ते हैं हम। देखो इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, उसके बाद का जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसके बाद की जो प्रोसेस होती है, जब फ्यूज हो जाता है जाइगोट, उसको बोलते हैं हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जब जाइगोट बन जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब देखो जाइगोट के बारे में पढ़ेंगे। जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। ठीक है, द यूनिवर्सल इन ये क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जाइगोट हैप्लॉइड है, ये सारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में क्या है, यूनिवर्सल है। ठीक है, अब देखो ये जाइगोट क्या होता है, फॉर्म होता है बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, चाहे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, पहले जाइगोट फॉर्म होगा, उसके बाद ही एम्ब्रियोजेनेसिस होगी। ठीक है, इन एल्गी एंड फंजाई, जैसे कुछ एल्गी और फंजाई में क्या होता है, जाइगोट डेवलप थिक वॉल दैट इज रेजिस्टेंस टू डेसिकेशन एंड डैमेज। ठीक है, तो जाइगोट जो जैसे कुछ एल्गी और फंजाई में क्या होता है, जाइगोट के बाहर एक हार्ड कवरिंग हो जाती है, जिससे क्या होता है, जो उसको डैमेज होने से बचाती है। ठीक है, तो और देखो इट अंडरगोज पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन। देखो इन ऑर्गेनिज्म विद हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, कुछ ऑर्गेनिज्म देखो लाइफ साइकिल को हैप्लॉन्टिक होता है, डिप्लॉन्टिक होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, ये हम पढ़ेंगे 11th में प्लांट किंगडम में। ठीक है, तो देखो इन ऑर्गेनिज्म हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, जाइगोट डिवाइड्स बाय मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर। अब देखो जाइगोट कैसा है, जाइगोट है 12, ये कैसा है, डिप्लॉइड है। अब ये क्या कैसे होगा, बाय मियोसिस ये डिवाइड होगा और क्या बनाएगा, हैप्लॉइड स्पोर। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है उसमें जाइगोट डिवाइड बाय मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर। ये हैप्लॉइड स्पोर फॉर्म करने के लिए क्या होता है, जाइगोट डिवाइड होता है बाय मियोसिस। ठीक है, एंड दैट ग्रो इनटू द हैप्लॉइड इंडिविजुअल। ठीक है, और ये क्या होता है, फिर हैप्लॉइड इंडिविजुअल, ये क्या बन जाता है, हैप्लॉइड इंडिविजुअल। ठीक है, अब देखो जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये आ सकता है व्हाट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो क्या आएगा, जाइगोट इज द वाइटल लिंक। क्या होता है, जाइगोट होता है वाइटल लिंक दैट इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, ये कौन इंश्योर करता है, जाइगोट है एंड वाइटल लिंक। ठीक है, अब देखो every sexually reproducing organism including human being like begins as a single cell zygote। अब देखो जाइगोट है तो डिप्लॉइड, बट ये क्या है, सिंगल सेल है। ये याद रखना, हम ह्यूमन बीइंग भी अपनी लाइफ जो स्टार्ट करते हैं वो कहाँ से करते हैं, सिंगल सेल कौन है, जाइगोट। ठीक है, तो एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, जो हम लोग भी हैं, वो क्या करते हैं, सिंगल सेल से अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं, और वो सिंगल सेल कौन है, जाइगोट।